हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। देखो, पहले तो एक दो श्लोकों में उन्होंने कह दिया देवताओं की पूजा करनी है, कर लो, फल मिल जाएगा, मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली कह ही दिया कि भाई अगर आप देवताओं की पूजा कर रहे हो किसी सकाम लाभ के लिए, वैसे अगर आप किसी भी देवता को सम्मान दे रहे हो, किसी पूजा समारोह में सम्मिलित हो रहे हो, वो उसकी बात नहीं हो रही। किस सेंस में ये हो रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर देवता की पूजा कर रहे हो एक पर्टिकुलर मन की इच्छा को पूरी करने के लिए, भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि है, कि जिससे ना कमजोर बुद्धि। सो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा प्राप्त करते हैं। क्यों भाई? उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। जो मिलना है मिल गया, लेकिन थोड़ा बहुत ही मिलेगा। एक भंडार, स्वयं भगवान महासागर है मान लेते हैं, और एक कुएं की आप पूजा कर रहे हो तो मिलेगा फल, जल्दी मिलेगा नेचुरली। कुआं तो कहीं भी खोद लो, महासागर के पास तो चल के जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो देवताओं से फल मिलता है वो बहुत सीमित, लिमिटेड, थोड़ा सा मिलता है, और वो भी क्षणिक, टेम्परेरी। भगवान की प्रेमा भक्ति अगर एक बार मिल गई तो वो परमानेंट है। अगर हमने कोई पूजा वगैरह करके कोई मन की इच्छा पूरी कर भी ली तो टेम्परेरी है। भगवान कह रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, यानी एट द मोस्ट उनको स्वर्ग मिलता है, और वहाँ पर भी जो लाइफ है वो टेम्परेरी है, वहाँ से वापस धरती पर आना पड़ता है। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी आगे चल के हमें मिलेगा। किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं, यानी जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो सुप्रीम है, वो परफेक्ट है। ये भगवान ने क्लियर कर दिया। देवी देवताओं की पूजा की बजाय भगवान कह रहे डायरेक्ट मेरी पूजा करो। आगे चल के हम पढ़ रहे हैं 24वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, अब भगवान और कठिन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धिहीन। भगवान कह रहे बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान कृष्ण, पहले निराकार था, मतलब कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और बस अब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूँ। थोड़ी बाल लीलाएं वृंदावन में की, मथुरा, और उसके बाद अब बाकी का जीवन बिता के महाभारत के अंदर यहाँ आके खड़ा हूँ। उनको लगता है पहले कृष्ण थे ही नहीं, जबकि भगवान कह चुके हैं भगवत गीता में शुरू में कि हे अर्जुन, मैं हमेशा से था, हूँ और रहूँगा, तुम भी थे, हो और रहोगे, ये राजा भी थे, हैं और रहेंगे। तो कृष्ण तो हमेशा से ही हैं। कृष्ण तो मतलब लाइक ही इज़ एवरीथिंग। उन्होंने तो कहा है हर चीज़ की उत्पत्ति, उद्गम जो है मुझसे ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो बुद्धिहीन हैं, उनको लगता है कि भगवान कृष्ण तो बस अब 5000 साल पहले प्रकट हुए थे, पहले तो कभी थे ही नहीं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। देखो, भगवान को समझना मुश्किल है, इसीलिए भगवान ने 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा था जन्म कर्म चय में दिव्यम, यानी मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। इनको समझना इतना आसान नहीं, जो समझ लेगा उसको तो मोक्ष मिल ही जाएगा। सो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन मनुष्य है वो ऐसा सोचते हैं मैं पहले नहीं था और अब मैंने ये रूप धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति, यानी सबसे ऊपर टॉप मोस्ट प्रकृति जो नेचर है, चरित्र है, रूप है, समझे नहीं, पावर है, जो सब कुछ सर्वोच्च है वो कृष्ण है। वो कह रहे मेरे को जानते ही नहीं वो लोग, उनको समझ ही नहीं आती है। उनको लगता है कि हाँ कृष्ण भी एक साधारण देवी देवता है, वो समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि वो अल्प ज्ञानी है। सो कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान को समझना, भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप पूरी तरह से भगवान को समझना चाहते हो तो भगवत गीता पहले अध्याय पहले श्लोक से 18वें अध्याय 78वें श्लोक तक सीधा सीधा पढ़ो। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु जी 12वां अध्याय दे दो, प्रभु जी 5वां अध्याय दे दो। हर एक की अपनी चॉइस होती है, पता नहीं कहाँ से सुनाते हैं। नो 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 नो, आपको सिस्टमैटिक भगवत गीता बिल्कुल पूरी पढ़नी चाहिए। हो सकता है आपको किसी ने फॉरवर्ड किया हो, बीच का कोई श्लोक आप सुन रहे हो, वो ठीक है,
लेकिन अगर आपको रियली वास्तव में भगवत गीता समझनी है तो उसको बिल्कुल पहले अध्याय पहले श्लोक से आप चलते जाइए, सीक्वेंस में पढ़िए, तभी आपको पूरी तरह से भगवत गीता समझ में आएगी। एक और श्लोक ले लेते हैं इस वीडियो में, 7वां अध्याय 25वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों को कभी प्रकट नहीं हूं, यानी उनको समझ ही नहीं आएगा। अब देखो ना, महाभारत के समय भगवान थे, सबके सामने थे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता था कि वो परम भगवान है। ज़्यादातर लोग उनको साधारण मनुष्य समझते थे, एक राजा ही समझते थे। अभी भी तो यही होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, अब कई मंदिरों में ऐसा है, मैं किसी भी मंदिर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, अब वहाँ पर सभी देवी देवताओं के बीच में कृष्ण खड़े हैं, तो लोगों को लगता है हाँ ठीक है, जैसे कोई भी देवी देवता कुछ भी है वैसे ही कृष्ण है। तो शायद वो उनकी सर्वोच्चतम स्थिति को समझ ही नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे लिए कृष्ण सर्वोच्च है, हमारे लिए तो ये सबसे बड़े हैं। ठीक है, सो कृष्ण की स्थिति को समझना बहुत मुश्किल है, ये बात स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, और वो बोलते भी हैं इस बात को भगवत गीता में। देखिए ना, यहाँ पर भी क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के सामने प्रदर्शित नहीं हूँ। उनको वो मैं एक साधारण देवी देवता या बस एक महान व्यक्ति, महान राजा ही दिखूंगा, बस वो समझ ही नहीं पाएंगे दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वो परम भगवान है। ये नहीं समझ पाते हैं लोग। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। एक तरह से भगवान ढके रहते हैं, दिखते नहीं। ये वैसे ही ना, जैसे कोई बड़ा आदमी मार्केट में घूम रहा हो और वो दाढ़ी मूछ या कुछ भी इस तरह का लगा ले, तो आम आदमी तो पहचान ही नहीं पाएगा वो अपना आराम से घूम रहे हैं। तो भगवान ने एक तरह से सबको माया से अपनी ढक रखा है, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये परम भगवान है। वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी हूँ, मैं भगवानों का भी भगवान हूँ, देवताओं का भी उद्गम हूँ। ये बात वो नहीं समझ पाते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो भगवत गीता पढ़ते रहिए, दूसरों को प्रेरित करते रहिए। किसी भी तरह से अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, सेवा के लिए, प्रचार के लिए, किसी भी भाव से, वीडियो पर नंबर दिया है, उसको देखकर संपर्क करें। हरे कृष्ण।